नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब भी फैसला सुरक्षित है। यह फैसला कब जाने वाला है, इस पर अब तक कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि यूजीसी के खिलाफ दायर याचिका में छात्रों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पिछली सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। बारह साल पहले हुए मुंबई में आतंकी हमले की चश्मदीद गवाह देविका ने न्याय की गुहार के लिए कोर्ट का रुख किया है। देविका का कहना है कि फडणवीस सरकार ने जो उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया। देविका का कहना था कि सहयोग के रूप में जो सिर्फ 10 लाख रुपए की राशि मिली थी, जबकि वादा किया गया था कि सरकार उसे घर एवं अन्य सहयोग भी देगी, वो पूरा नहीं हुआ। देविका ने अपनी सभी मांगों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही उसने वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश की है कि देविका के साथ न्याय करें। 26/11/2008 में मुझे गोली लगी थी। मैं यंगेस्ट आई विटनेस हूँ उस केस की। मुझे दिक्कत अब ये है, जो मुझे गवर्नमेंट से कहा गया था कि आपको रहने का घर का व्यवस्था होगा, आपको हर चीज की सपोर्ट किया जाएगा, बट वो मुझे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं हर बार गवर्नमेंट से सिर्फ मांग रही हूँ, पर अब तक मेरी मांग पूरी नहीं हुई है। हमेशा बस मुझे घुमाते आए, हर साल बोलो, हर टाइम बोलो, छोटे से नेता से लेके बड़े से लोगों ने सिर्फ मुझे घुमाया है, बड़ी बड़ी बातें की है, कहीं न्यूज चैनल पे आके तो कहीं मिल के, पर किया किसी ने नहीं है। मुझे 10 लाख की मदद मिली गई सीएम सर से, उसके लिए भी पर मैं 1.5 साल घूमी और वो मदद मेरी टीवी की बीमारी में इलाज में खर्चा हुआ। वो हेल्प मुझे अच्छा हुआ। अगर मुझे वो हेल्प नहीं करते तो शायद आज मैं आपके सामने भी नहीं रहती, क्योंकि मुझे इतनी सीरियस बीमारी हो चुकी थी। उस बीमारी की मैं लास्ट स्टेज तक आ चुकी थी। अगर वो हेल्प नहीं होती तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं थैंकफुल हूँ कि सीएम सर देवेंद्र फडणवीस सर ने वो तब मुझे हेल्प किया। उसके बाद बट जो मुझे पहले से वादे आए कि आपको रहने का घर का व्यवस्था होगा, आपको पढ़ाई लिखाई में हम सपोर्ट करेंगे, बट किया किसी ने नहीं है। कई जगह पर आके बोलते हैं, वो जब मुझे टाइम आने पे मैं कई लोगों का नाम सामने दूंगी कि किसने मुझे क्या घुमाया और कितना क्या क्या किया है। और अभी भी लॉकडाउन में भी मैंने कई लोगों के पास जाके मदद मांगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरा कुछ पैसा है जो गाँव में अटका है और वो गाँव वाले जो घर में अटके हुआ है वो देने के रिटर्न कर रहे नहीं है मुझे। इस वजह से मैं गवर्नमेंट के पास जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अयोध्या में बनने वाले मस्जिद के लिए गठित अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका हिंदू पक्ष के एक वकील करुणा शुक्ला ने अपने वकील विष्णु जैन के माध्यम से दायर की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने मस्जिद और आम जनता के लाभ के लिए अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नामक एक ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट में अधिकतम 15 ट्रस्टी होंगे। कोर्ट ने कर्ज में छूट देने के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थी और वो फिर भी आरबीआई के पीछे छिप रही है। केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। इस कोरोना महामारी के दौरान ब्याज पे ब्याज वसूले जाने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बैंकों में कर्ज की किस्तों की अदायगी की अंतिम छूट 31 अगस्त तक है और इसके विस्तार की भी मांग की गई है। पति की संपत्ति पर पहली पत्नी का ही अधिकार है। मुंबई हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि हालांकि दूसरी पत्नी के बच्चे पिता की संपत्ति पर हक मांग सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान रेलवे पुलिस अधिकारी की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। ऐसे में सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
मामला यह है कि दोनों पत्नियों ने इस मुआवजे पर अपना अधिकार पेश किया था। ऐसे में मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया था कि मुआवजे एवं अन्य सभी रकम कोर्ट में जमा की जाए और कोर्ट उसे परिवार तक पहुंचाएगी। इधर पता चला है कि दूसरी पत्नी की बेटी ने भी इस मुआवजे पर अपना हक जमाते हुए मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दे दी है। अब मामला कोर्ट के सामने है और कोर्ट इस पर फैसला सही तरीके से लेगी और उस मुआवजे की रकम को हिस्से में बांट देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन करना एकमात्र प्रशंसनीय उपाय हो सकता है। अदालत ने कहा है कि उन्हें विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जाने का केवल आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में महामारी ने जिस प्रकार पांव पसारे हैं, उससे लॉकडाउन से कम कोई भी उपाय कारगर नहीं दिख रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ लॉकडाउन की ही वकालत की गई। अपीलों की मुंबई हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू हो रही है। मुंबई हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि 31 अगस्त से 15 सितंबर तक आपराधिक अपीलों की फिजिकल सुनवाई होगी। अधिसूचना में बताया गया है कि एक सीमित संख्या में वकीलों को एक समय में नॉमिनेटेड कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। ये कहना आवश्यक नहीं है कि 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी अति आवश्यक होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि जब तक मामला सुनवाई के लिए आएगा तब तक अधिवक्ताओं को परीक्षा कक्ष में ही इंतजार करना होगा। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।